प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव, छाछूट डिप्लोमा शल्य तंत्र विभाग IMS BHU। आज हम आपको बताएंगे कि BHU में कौन कौन से डिप्लोमा आप कर सकते हैं, कौन कौन से करने लायक है और आप कितना सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि BHU में डिप्लोमा लेना सही है या नहीं सही है, या फिर PG लेना सही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि रियलिटी क्या है। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब देखिए, पूरा से पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। आज मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा डिप्लोमा आप कहाँ कहाँ कितना सीखने को क्या मिलता है, ये है चीज़ें। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि जो यहाँ डिप्लोमा होता है, छारसूत्र होता है, पंचकर्मा होता है, रेडियो होता है, एनेस्थीसिया होता है, गायनी होता है और पीडिया होता है। पेन मैनेजमेंट का डिप्लोमा होता है, OPD बेसिस पे होता है मोस्टली। और आज हम बात करते हैं सबसे पहले गायनी की। तो गायनी में जो डिप्लोमा होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और एक डिप्लोमा होता है। तो कितना कौन सीखता है, देखिए रियलिटी ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ जो भी डिप्लोमा करने आते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 साल जॉब करके आते हैं और वो अच्छी खासी सैलरी पाते हैं किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास या किसी भी हॉस्पिटल में, किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में 30,000, 35,000, 40,000। और उनको लगता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं और ये सोचते हैं कि हम डिप्लोमा कर लेंगे तो हमें टैग मिल जाएगा और हमारा क्लिनिक चले। मैं एक बात बता दूं, टैग से क्लिनिक नहीं चलता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, टैग से क्लिनिक नहीं चलता। बहुत सारे झोला छाप हैं जो 200, 300, 400 की OPD करते हैं। उनके पास कौन सा टैग है? नहीं ना, लेकिन उनकी प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस से ही आपका क्लिनिक चलेगा। दूसरा मैटर ये है कि BHU में क्या होता है। आप डिप्लोमा कर रहे हैं अगर गायनी में, तो ये मत सोचिए कि LSCS या नॉर्मल डिलीवरी सीखने को मिल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, सूचर लगाने को नहीं मिलेगा। एकदम रियलिटी है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो सकता। आपको बस्ती देने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, बस इतना सही है, देखने को मिल जाए। OPD बेसिस पे आप जो भी सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। OPD बेसिस पे कौन कितना 10 दिन 2 साल क्यों लगाएगा भाई? 10 दिन में इसी चीज़ों को सीख सकता है OPD बेसिस पे। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक या किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाके फ्री में जॉब कर लो भाई, 10 दिन में वो सीख जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन की चीज़ें, कौन क्या डायग्नोसिस में क्या दे रहे हैं मैडम या सर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अगर जो भी कट ऑफ क्वालिफाई है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, कट ऑफ अगर क्वालिफाई है PGT का, तो वो जाके PG करे। अगर लग रहा है कि PG पे पैसा ज़्यादा लग रहा है तो नॉन क्लिनिकल PG कर ले। नॉन क्लिनिकल की ज़्यादा डिमांड है, जबकि गायनी, सर्जरी और काय चिकित्सा वाले बहुत परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि PG बेस्ट है, आज भी बेस्ट है। और BHU में जितने भी डिप्लोमा है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और आप यहाँ मान लीजिए आपकी 40,000 की जॉब छोड़ के आप आए हैं, तो 12 चौक 48, लगभग एक साल में 5 लाख रुपये आपका गया उधर। उसके बाद एक साल में 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये आप खा जाएंगे यहाँ पे हॉस्टल और 1 लाख रुपये फीस दे देंगे अगर गायनी से आप कर रहे हैं तो। अदर डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया से हैं तो आप 3 लाख रुपये फीस है। 400 में 50,000 है, रेडियो में 1 लाख है। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में आप दीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा ना हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ जो करके जाते हैं ना, बोलते हैं हमारा टाइम बर्बाद हो गया 1 साल, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जैसे एनेस्थीसिया में रजिस्ट्रेशन नहीं है, फीस 3 लाख रुपये, 2 साल में 6 लाख रुपये देंगे आप, और 2 लाख रुपये 2 साल में खा जाएंगे, तो हो गया 8 लाख रुपये आपका। मैं कहता हूँ किसी एनेस्थेटिक के पास आप जाइए और 2 लाख रुपये उसके टेबल पर रख दीजिए और बोलिए कि हमको सीखना है। आप यहाँ इंट्यूबेशन करेंगे ना, यहाँ इंट्यूबेशन बस होता है, स्पाइनल लगता है, तो आप इंट्यूबेशन, सेंट्रल लाइन, स्पाइनल सब सीख जाएंगे और नंबर ऑफ पेशेंट का फ्लो भी होगा। सर्टिफिकेट आपके पास भी नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट उनके पास भी नहीं रहेगा, काम का पैसा मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपको काम का पैसा मिलेगा। और 2 साल की चीज़ें आप हो सकता है 6 महीने, 8 महीने में सीख जाएं। इन सब चीज़ों को आप एक बार एडमिशन कहीं भी लेने से पहले देखिएगा, टैग से ही नहीं होता है सब चीज़ें। टैग से छाछूत्र है, हाँ, छाछूत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि छाछूत्र से मैं भी किया हूँ। तो छाछूत्र में बहुत सारे, कोई भी कंसल्टेंट सिखाना नहीं चाहता है। जो भी छाछूत्र कर रहा है, छूने नहीं देता पेशेंट। हाँ, यहाँ आपको छूने को मिलेगा, धागा चेंज करने को मिलेगा, PR करने को मिलेगा, अनलिमिटेड PR करने को मिलेगा, धागा चेंज करने के लिए अनलिमिटेड मिलेगा। केस की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि केस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम रियलिटी है। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं, एकदम रियलिटी है। केस इतना नहीं करने को मिलता है, साल में 2-4 केस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एफटेक तो नहीं मिलता, हमारे सीनियर को भी नहीं मिलता था, हमको भी नहीं मिला।
और हमारे जूनियर का तो पता नहीं, 1-2 केस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा JR हैं, 8 त्रिक 24-25 JR हैं, SR हैं, डिप्लोमा 8 हैं, तो इतनी भीड़ ज़्यादा है, इसलिए केस ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। हाँ, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपना कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। रेडियो का भी ठीक ठाक है, रेडियो का भी कोई डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन नहीं है। 1 लाख रुपये फीस करने के बाद एज ए टेक्नीशियन किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के साथ रह के लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। रही बात पंचकर्मा की, पंचकर्मा आप 2 साल में क्या पंचकर्मा डिप्लोमा, आपका डिप्लोमा पहली बात तो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा मैटर, आप 2 साल में क्या डिप्लोमा करेंगे? एक ही चीज़ रोज़, मैं जो कर रहे हैं मेरे कलीग, जो मेरे बैचमेट हैं कर रहे हैं, मेरे जूनियर जो कर रहे हैं, उनसे बात करने पर यही पता चलता है कि 3 महीने के बाद समझ में नहीं आता अब क्या करें उसमें हम, वही रोज़ प्रोसीजर। तो आप टाइम दे रहे हैं 2 साल, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्या करें या क्या ना करें। मेरे अकॉर्डिंग पीजी बेस्ट है। आप किसी तरह मेहनत करके आप कट ऑफ निकाल लीजिए और पीजी कर लीजिए। बीएचयू के टैग से आपकी दुकान नहीं चलेगी, एकदम रियलिटी है। अगर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास काम नहीं आएगा, आपका काम नहीं आएगा, तो आप अपनी दुकान नहीं चला सकते हैं। और आयुर्वेदिक तरीके से आप किस चीज़ का, आप पीडिया का डिप्लोमा ले लिए, कौन ऐसा है, हमारा बच्चा होगा तो हम जाएंगे उसको सर्दी जुकाम बुखार होगा तो हम उसको नहीं कराएंगे ना आयुर्वेदिक की, चलो भैया हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोफेसर, उनके घर का बच्चा अगर बीमार होता है तो अभी मॉडर्न की दवाई तुरंत खिलाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई नहीं खिलाते हैं। तो मॉडर्न के पास जाएगा। आप 2 साल यहाँ टैग दे रहे हो, बीएचयू का डिप्लोमा ले रहे हो, कोई भी चेक करने आया अधिकारी, आपके पास रजिस्ट्रेशन उसका है ही नहीं डिप्लोमा का, बस आप लिखने के लिए आपके पास डिप्लोमा है कि हमने बीएचयू से किया, बस इतना सही नहीं। मैं कहता हूँ किसी पीडियाट्रिशियन के साथ रह जाइए आप साल भर 2 साल, तो आप सारा काम ICU NICU सब संभालने लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि अगर एडमिशन जो भी ले रहा है तो बहुत सोच समझ के ले आए। एडमिशन अपना समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कितना सी, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, आयुर्वेद का नहीं पता है, वो एडमिशन लेने जाके अगर उनका एडमिशन हो रहा है तो कुछ सीख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखने का नहीं है, बस इतना ही है। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और एडमिशन लेना चाहता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे यहाँ से, बच्चे क्या गलती करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, आते हैं एग्ज़ाम देने, उसके बाद कहते हैं कि अब हम मिलें, किससे बात करें किससे नहीं। आप एक बार आ जाइए, बीएचयू जो कर रहे हैं उनसे बात कर लीजिए, या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी से भी बात करिए, जो कर रहे हैं वही रियलिटी बताएंगे कि क्या सीखे हैं वो। उनसे पूछिए कि आपने 2 साल दिया, आप सेटिस्फाई हैं अपने डिप्लोमा से, आपने क्या सीखा, तो वो बताएंगे कि हाँ रियलिटी क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और यहाँ एडमिशन लेने से पहले सोचिएगा। पीजी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, डिप्लोमा का कोई वैल्यू नहीं है आयुर्वेदा में। और मॉडर्न में क्या होता है, डिप्लोमा लेने के बाद इक्विवेलेंट टू पीजी होता है, प्रोसीजर करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेदा है। मैं आपको बताऊँ, पीजी करिए किसी भी कॉलेज में, अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं ना, तो भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद डिप्लोमा की वैल्यू एज ए BMS के बराबर होगी, एज ए RMO काम कर सकते हैं आप। फिर उसी कंडीशन पे आएंगे, अगर आप 4 साल जॉब करके यहाँ आए हैं, एडमिशन लिए हैं और आप डिप्लोमा किए हैं, और इसके बाद फिर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका एज ए RMO ही काम करेंगे, नॉट ए कंसल्टेंट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में दीजिए और यहाँ एडमिशन लेने से पहले 1000 बार सोचिएगा, मेरी बात को ध्यान में दीजिएगा, 1000 बार सोचिएगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, कौन प्रोफेसर कौन क्या कितना सिखाता है ये आपको भी पता है। आप आइए, जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनसे बात करिए, वो बताएंगे एकदम रियलिटी के साथ कि क्या सीखने को मिलता है, किस किस डिपार्टमेंट सीखने को मिलता है, कि ICU है कि नहीं है पीडिया में, आयुर्वेदिक मेडिसिन से कितना आप चलाएंगे। लोग कहते हैं युग आ रहा, कब आएगा पता नहीं, युग आएगा। डिप्लोमा लेने से पहले 1000 बार आप सोचिएगा, तभी एडमिशन लीजिएगा। जो भी हो सकता है, किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, किसी को मेरी बात अच्छी लग रही हो, एकदम रियलिटी यही है। मैं यही कहूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आने वाले समय में जो भी मेरा वीडियो देखेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ एडमिशन लेने से पहले आप आइएगा BHU, और यहाँ जो कर रहे हैं डिप्लोमा उनसे बात करिएगा, या जब कर चुके हैं कितना सीखने को मिलता है। 2 साल दे रहे हैं तो हम क्या सीख रहे हैं। और रही बात हर डिपार्टमेंट की, वही है जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं सब में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।